संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय, श्री माता की जय, कार्तिक पूर्णिमा की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज कार्तिक पूर्णिमा है। व्रत तो वैसे जो चतुर्मास्य के व्रत तो ऐसे एकादशी से शुरू होती है। एकादशी शुरू होकर एकादशी में भी खत्म हो जाता है। फिर पंचु का व्रत जो है वो 5 दिन, जो कार्तिक नहीं कर पाए पूरा 4 महीना, तो 5 दिन व्रत में भी वो पंचुक व्रत उसको कहा जाता है, जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा पहले तक। अभी आज जो कार्तिक महात्म्य गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो वर्णन है, ये है आपका हरिभक्ति विलास। उसमें से कुछ श्लोक जो है आपको मैं बताना चाहूँगा। वो बताते हैं कार्तिक महात्म्य में, दामोदरम प्रपद्येऽहं श्री राधारमणं प्रभुं प्रभावादन बदायस्य तत्प्रेष्टः कार्तिक सेवितो भवेत्। श्री दामोदर और श्री राधारमण प्रभु के शरण ले रहा हूँ, जिनके प्रभाव से ही उनके प्रिय कार्तिक माह की ही सेवा हम कर सकते हैं। मतलब कार्तिक महीने की जो अगर सेवा आप करना चाहते हो भगवान की, तो तब कर सकते हो अगर दामोदर, जो कि आप देखोगे वृंदावन में कार्तिक माह में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब भक्त जो लोग सब पता है वृंदावन आते हैं। और दामोदर जो राधा दामोदर मंदिर भी है, और वैसे भगवान श्री कृष्ण की बड़ा प्रिय महीना है ये कार्तिक माह। वो कह रही उसी को शरण में, प्रभु के शरण ले रहा हूँ श्री दामोदर के। गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनके प्रभाव से मैं कार्तिक माह को मैं सेवा कर पाऊँ, कार्तिक माह के बारे में जान पाऊँ, या उनके बारे में। सबसे बड़ी बात, जानना ही बहुत बड़ा सेवा होता है। अगर हम जानेंगे नहीं तो सेवा उनके बारे में क्या करेंगे। उसके बाद बताते हैं कि हे विप्र, वेदों के अध्ययन तथा पुराण पाठ का क्या लाभ यदि कार्तिक माह में वैष्णव व्रत का अनुष्ठान ना किया जाए। अगर आपने बहुत वेद अध्ययन करा है, पुराण पाठ आदि करा है, लेकिन कार्तिक माह का अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं होता है। वेदैरधितैः किन्तस्य पुराण पठनैश्च किं कृतं यदि न विप्रेन्द्र कार्तिक वैष्णवम व्रतम। वैसे बता रहे हैं कार्तिक माह में कि जन्म प्रभृति यत पुण्यम विधिवत समुपार्चितम भस्मी भवति तत्सर्वम अकृत्या कार्तिकम व्रतम। आप लोग सपोज जन्म से लेकर बहुत सारे जो जितना भी पुण्य आपने विधिवत सारे कुछ करा है, जैसे हमारा संस्कार होता है, मतलब नामकरण संस्कार होता है, पढ़ने की एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, बहुत प्रकार के संस्कार होते हुए आदमी गति करता है आगे आगे। लेकिन अगर मान लो अनेक जन्म उन्होंने ऐसे करा है, लेकिन जितना भी पुण्य अर्जन करा होगा, लेकिन कार्तिक के व्रत अगर नहीं करता है तो उसमें सारे भस्मीभूत हो जाता है। कार्तिकं खलो वै मासं सर्वमासेषु च उत्तमं पुण्यानां परमं पुण्यम पावनानां च पावनम। स्कंद पुराण में कहा गया है कार्तिक मास समस्त मासों से उत्तम है और सभी पुण्यों में परम पुण्य को प्रदान करने वाला है। तो सभी पवित्रों में परम पवित्र का प्रदान करने वाला ये कार्तिक महीना है। मतलब कार्तिक महीने में हम लोग देखें, आप भी देखो, कार्तिक महीने में आज भी हम आ रहे थे, कई लोग भंडारा भी कर रहे हैं और कई लोग दान पुण्य करते हैं। मतलब ये कार्तिक को सोच के वो लोग करते हैं। कार्तिक को अगर आपके हृदय में सोच है और आप कर रहे हो, तो उसी में कहीं ना कहीं आपको उसका श्रेष्ठता, या अनजान से भी अगर पता है या नहीं भी है, लेकिन उसी में अगर कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसी का सारे पुण्य जो है, सारे जो फल भगवान के द्वारा ही आपको प्राप्त हो जाता है। बोले यहाँ पर
स्कंद पुराण में बताया गया था कार्तिक जो है महीना सारे मासों में से उत्तम मास है और सारे पुण्यों में से उत्तम है। ये जितने भी पुण्य कोई करा होगा सभी पवित्र में परम पवित्र प्रदान करने वाला है कार्तिक का महीना। व्रतानाम यह सर्वेषाम एक जन्मानुगम फलम कार्तिके तो व्रतम स्यक्तं फलं जन्म शतानुगम। जितने भी व्रतों का फल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक मास का जो फल वो 100 जन्म तक रहता है। ऐसा मतलब पुराण में बताया गया है, अगर इस जन्म में आपने कोई दान पुण्य आदि करा है तो इसी जन्म में आपका वो फल अगले जन्म में आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप कार्तिक का कोई माने अच्छे कार्य करते हो कार्तिक महीने में, वो आपके साथ 100 जन्म तक आपके साथ रहता है। उसमें कार्तिक माह में श्री विष्णु के मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए और उसमें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा ऐश्वर्य, मतलब वो ऐश्वर्य जो है सबसे ज्यादा प्राप्त हो जाता है। प्रदक्षिणम च यः कुर्यात् कार्तिके विष्णु सहमणि, सहमणि मतलब हो गया मंदिर, पदे पदे अश्वमेधस्य फलभागी भवेत् नरः। कार्तिक महीने में अगर आप विष्णु मंदिर की परिक्रमा लगाते हो कहीं भी, तो फिर उसमें एक एक पग में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप अंदाजा लगाओ, एक अश्वमेध यज्ञ मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ग का अधिपति होते हैं, है ना। तो कार्तिक माह के अगर कोई मंदिर परिक्रमा लगाता है विष्णु मंदिर, तब भी उसको यही पुण्य प्राप्त हो ही जाता है। एक एक पग में एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल मिलता है। लेकिन बात है कि भक्त सभी लोग इसको विश्वास थोड़ी कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते हैं। ये भक्त ही विश्वास करता है। और कोई भक्त मतलब भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वही मेरी बातें को विश्वास कर पाते हैं और बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको उसी हिसाब से फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। और लेकिन फिर भी अनजान से भी अगर कोई अविश्वासी लोग, वो तो मतलब फल को वंचित हो जाता है, लेकिन कोई अनजान आदमी लेकिन अगर ऐसे करा है तो उसको पूरा फल मिल जाता है। और इसमें जैसे आगे बताते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, नियमेन कथां विष्णोर्य शृण्वन्ति च भावितः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा कार्तिके गो शतं फलम्। नियम पूर्वक जो कार्तिक माह में श्री विष्णु की कथा को भाव पूर्वक सुनते हैं, कार्तिक महीने में आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक 2-3 शब्द भी, उसे भी 100 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीना इतने बड़ा महत्व रखता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं मुने अष्टादश पुराणानं कार्तिके फलम् आप्नुयात्। कार्तिक माह में जो नियम पूर्वक श्रीमद् भागवतम कथा मतलब पाठ का श्लोक करते हैं, उन्हें 18 पुराण के फल श्रवण प्राप्त हो जाता है। कार्तिक माह में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई पुराण भागवतम की अध्ययन करता है या सुनता है, तब भी उससे कार्तिक माह में उसे 18 पुराण के फल प्राप्त हो जाता है। 18 पुराण, हाँ, सारे मतलब आपने श्रवण कर ही लिया। हर कार्तिक महीने में जितने दिन हमारे घर में पापा जीवित रहे, वो हम लोग जब से देखे वो कार्तिक महीना सब छुट्टी लेके व्रत करते थे। वो उनका व्रत में हविष्यान्न मतलब दिन में एक बार लेते थे और भागवतम बैठ के पढ़ते थे और मम्मी बैठ के सुनते थे। हम लोग तो स्कूल वगैरह चले जाते थे और घर काम करते थे। तो वो जो है व्रत उन्होंने जब मम्मी के अंत के बाद भी उन्होंने जब यहाँ पर भी आए थे, रुके हुए थे 1-2 साल, कार्तिक उसी समय में भी उन्होंने व्रत करा था। तो फिर हमारा मतलब था काम कि उनको भागवतम सुनाना। उसी पहले तो पूरे भागवतम पापा करते थे व्रत पारायण, उसके बाद फिर खाली दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीला को करते थे। तो ये जो है कार्तिक महीने में कम से कम भागवतम श्रवण हम लोग करनी चाहिए। कार्तिके दीपदानेन यस्तो यस्य केशवं मुक्तिं प्राप्स्यामहे नूनं प्रसादात् चक्रपाणिनः। कार्तिक माह में दीपदान द्वारा जो श्री केशव को प्रसन्न करते हैं, उसे चक्रपाणि के प्रसाद से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीने में आप देखोगे सुबह शाम बहुत सारे मंदिरों में दिया दान करते हैं कार्तिक महीने में,
और तुलसी माता को भी या विष्णु मंदिर में भी दिया दान किया जाता है। तो उसका बता रहे हैं पुराणों में कि कार्तिक महीने में अगर कोई दिया दान करता है तो भगवान केशव प्रसन्न होते हैं, उसी से वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर जन्म में उनको भवबंधन से रह नहीं पाते। कार्तिके तु विशेषण राजमासं च भयसन निष्पावान मुनि शार्दूल यावदाहो नारकी। मतलब बताया गया है कि जे की मतलब है मुनि, प्रलय पर्यंत जो लोग नरक में मान लो वास करते हैं, अगर कार्तिक महीने का ये फल होता है कि वो क्या करते हैं ना, चतुर्भुज रूप धारण करके वो वैकुंठ प्राप्त हो जाते हैं, अगर कार्तिक व्रत कोई कर लेता है। फिर कार्तिक में इसलिए जो हमारा पद्म पुराण में बताया गया है, जो दामोदर अष्टकम, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियालुखलाधवमानं परमृष्टम् अत्यन्ततद्रुत्य गोप्य। इसमें जो पद्म पुराण में बताया गया है कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, हे भगवान सच्चिदानंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका क्या ना, कानों में कुंडल लसत कुंडलम गोकुल विराजमान, आपके कान में कुंडल है और आप जो है गोकुल में आप विराज मतलब घूमते रहते हो, और फिर आप माता यशोदा की भय से भाग रहे हो। कार्तिक महीने में दामोदर लीला होता, दामोदर मतलब दाम होता है, पेट होता है, और माता ने उनको रस्सी में बांधे थे, अपनी जो बेणी से रस्सी निकाल के, रेशमी रस्सी, उसको छोटे से तो है गोपाल, उनको बांध दो, लेकिन वो बांध नहीं पाए थे। फिर जब थक गए थे तो भगवान श्री कृष्ण देखे कि माता बहुत थक गई है, तो फिर वो उनको बंधवा लिए थे। तो माता तो और दो जोड़ दिए थी अपनी बेणी से निकाल के, बाकी गोपियां जितने खड़े थे वो सब, और मतलब दधि मंथन वाला जो रस्सी वो दे दिए थे, सब जोड़ जोड़ के भी वो भगवान को नहीं बांध पा रहे थे। जिससे यहाँ पर बताया कि यशोदा भियलु खला धावमानम परामृष्टम अत्यंत दुष्ट, आप बहुत जल्दी झट से भाग रहे हो और माता उनको आपको पकड़ नहीं पा रही। माता को लगता है कि मैं तो पकड़ लूंगी, तो छोटा सा और सामने भाग रहा है, लेकिन माता उनको नहीं पकड़ पाई। और भगवान जब जैसे ही दधि मंथन में माता व्यस्त थी, जिस दिन माता रोहिणी बलराम जी को लेके उपनंद जी अपने की जो जेठ है उनके घर सुबह सुबह चली गई थी रथ से। उसी दिन श्री माता रोहिणी नहीं थी और श्री बलराम जी भी नहीं थे, और उसी दिन जो है माता यशोदा सोच रही कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो सोई रही थी, तो झूला से लाके उनको पलंग के बीचों बीच सुला दी माता। सुलाने के बाद फिर वो उनको उठ के देखते रही, खड़ी रही। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए जो माखन चाहिए माता यशोदा अपने आप मथती थी, उसको निकाल दी थी। उसी कार्य के लिए अपनी साड़ी टाइट करके वो आई, आके टाइम दही वगैरह वो जैसे मंथन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लीला सोचती थी कि मतलब आप जब से ब्रज में आए हो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हैं, और आपके हर एक कार्य को सब लोग बहुत आनंद से मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो, मैं आपकी माता हूं, इसलिए आप मेरे सुख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता ऐसे सोच रही थी, तब श्री भगवान को जैसे याद करो तुरंत वो भी उनको याद आ गया, तो उन्होंने उठ गए पलंग के ऊपर से, उठ के फिर देखे चारों तरफ, फिर मतलब रोने लगे कि माता नहीं है। पलंग से धीरे धीरे नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद फिर जिस मतलब जिस तरफ से आवाज आ रही थी दधि मंथन की, उस तरफ धीरे धीरे वो भगवान उठते पड़ते मतलब बैठ जाते थे, मतलब नींद में आंख मलते हुए रोते हुए पहुंच गए। और माता यशोदा जब उनको देखी कि भगवान मतलब आए हैं, तो उन्हीं के बारे में सोच रही थी, तब फिर तुरंत उनके सोचते सोचते उनका वात्सल्य प्रेम से उनकी स्तन भीग गई थी, युद्ध मतलब दूध इतना बह रहा था,
तो भगवान जैसे आए तुरंत उनको दूध पिलाए माता। और जीव गोस्वामी बाद वर्णन करते हैं कि दूध भगवान ऐसे पिए जैसे चातक पक्षी बारिश का इंतजार करते हो पी रहे थे। श्री कृष्ण माता यशोदा की स्तनपान ऐसे करते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ। तो माता यशोदा जो है उसी समय भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध मतलब रखी थी, कहाँ पे, न चूल्हे के ऊपर। श्री कृष्ण के हर एक कार्य जो है माता खुद करती थी, किसी नौकरानी से नहीं कराती थी। बाकी कार्य के लिए मतलब थे सेविका, लेकिन खुद उन्हीं के लिए, क्योंकि हर एक काम में जो प्रेम रहता है वो प्रेम श्री कृष्ण को ही मतलब भाता है और अच्छा लगता है। अगर हम किसी और से करवा दें तो उसमें वो प्रेम नहीं रहता। और माता यशोदा देखे कि उन्हीं श्री कृष्ण के प्रिय दूध जो गाय की तो मतलब उफन रहा है, तो तुरंत उनको बिठा के चले गए। तो भगवान जब इसलिए गए क्योंकि छोड़ के क्यों गए, श्री कृष्ण को छोड़ के कोई जाता नहीं है, ये छोड़ के कैसे चले गए। मतलब वहां पर हमारे गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि भगवान की जो वस्तु है, प्रिय वस्तु, उसका सुरक्षा करना भगवान से भी अधिक है। इसलिए माता यशोदा वो उसको रक्षा करने के लिए चले गए, श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु को। वो दूध भगवान को अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण जैसे माता गई तो माता जल्दी गई जल्दी आएगा, उससे भी जल्दी भगवान एक पत्थर लेके जो सिल में मसाला मतलब पीसते हैं पत्थर में ठोक के उसको मतलब चले गए कहाँ, रूम के अंदर। देखिए उसलिए उसको ठोकने के पीछे कारण ये था कि वो ढूंढ रहे थे इसके अंदर मक्खन मिलेगा, लेकिन मक्खन तब तक बना नहीं था। तब फिर वो मतलब बह गया सारा, और फिर वो चले गए घर की मतलब पलंग के ऊपर चढ़ गए, पलंग के पास सिंदूक पे चढ़ गए, सिंदूक पर सीकक पे चढ़ गए, सीके से मतलब मक्खन निकाले, मक्खन निकाल के ताजी मक्खन जो माता भगवान विष्णु के यज्ञ के लिए रखती है कि ब्राह्मण को दिया जाएगा, उसमें यज्ञ आदि होता है, और भगवान उसी को लाए क्योंकि खुद यज्ञपति है और उसको लिए। और उसी समय जो बानर लोग हैं मतलब हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, वो सब, क्योंकि जब भगवान लंका में उन लोगों को किष्किंधा में उनके साथ मित्रता हुई और लंका गए थे, फिर वापस आए, तो उनको श्री राम उनको कुछ खिला नहीं पाए थे, उनको कुछ दे नहीं पाए थे, वो फल मूल जो जंगल में मिलता था वही खाते थे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि पुराण में बताया गया है कि ये क्षीर समंदर जो है वो प्रकट हो गया था ब्रज में। कितना भी आप मतलब दूध दो या घी दो या मतलब मक्खन दो, कमी कुछ वस्तु के नहीं। तो भगवान सबको भरपेट खिलाते थे। और फिर नंद महाराज के पुत्र हैं, तब उन्होंने सब कर लिए, खा लिए, और जो बानरों को दे रहे थे खिड़की के पास, और पहले दरवाजे को मतलब बंद कर दिए कि माता पता ना चले। फिर अंदर इंटर में एक दरवाजा था, उसके दूसरे तरफ चले गए, फिर वहां दरवाजा पहले से बंद था, लेकिन वहां बैठ के खिड़की में उनको दे के फिर खुद खा रहे थे। लेकिन उनका आंखें बहुत चंचल था कि पीछे से माता जी ना आ जाए। मैं तो चोरी तो कर लिया, लेकिन उनको कैसे सामना करूंगा मैं। तो माता जी जब देखे भगवान ऐसे चोरी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि उनका चोरी इसलिए ही होता है कि माता उनको देखे कि हाँ उनके चरण चिन्ह ऐसे ऐसे गए हैं। तो जैसे वो श्री भगवान को मतलब मिले अंदर, माता बहुत प्रसन्न भी हुई। उसी समय योग माया देखे कि वो डर गए कि अभी क्या करेंगी माता, क्योंकि योग माया भी उनकी पुत्री है, और तभी योग माया अदृश्य रूप में ब्रज में रहती है। तो उन्होंने सोची कि उन्होंने माता के मन के अंदर मतलब प्रवेश कर गई और उनको समझाई कि देखो माता, कि आपकी जो पुत्र इसीलिए तोड़े, वो मक्खन ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, और इसीलिए वो मक्खन अंदर खा रहे होंगे कि उनको भूख लग रहा होगा, क्योंकि आपने उनको दूध पिलाना आधा छोड़ दिया था। तो माता ने समझ गई। तो फिर माता ने क्या करे, एक छोटा सा लठिया पकड़ लिए जो छड़ी टाइप का, और जाके जिससे पहुंचे, माता जी से पीछे से आ रही थी, तब तो पहले जो बलिष्ठ बानर लोग थे वो तो डर के मारे सब चढ़ गए पेड़ के ऊपर। तो भगवान देखे कि पीछे माता आ रही, तो वहीं से भागे, कूद गए। जब भागे फिर तभी ये वाला श्लोक लिखा गया है। तब फिर जब भगवान देखे कि माता मुझे, और वो रोते हुए भाग रहे हैं, फिर तभी फिर माता ने ये भगवान ने सोचा कि बाहर जो गेट है, पूर्व दरवाजा कहते हैं, कि उसके बाहर माता जी नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर माता जी होगी ब्रजेश्वरी रानी है, वो कैसे बाहर जाएगी। तो बाहर लोग होंगे,
और लेकिन भगवान ने करे ना उसी तरह गेट के बाहर की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन सारा प्रेडिक्शन उनका गलत, माता वो गेट के बाहर भी निकल गई। तब भगवान भागते भागते सोचे कि शायद माता आ नहीं रही होगी, जब पीछे पीछे देखे तब माता ने पकड़ लिया उनको। जब पकड़ लिए तब उसने रोना शुरू कर दिया बहुत तेज। जब बहुत तेज रोने शुरू कर दिए तो माता जैसे उनका मुंह को घुमाती थी तो मुंह तुरंत घुमा देते थे, इधर घुमाती इधर घुमा देते थे, तो क्योंकि मुंह में लगा हुआ है। तो उनके साथ फिर बोले कि आपने इसको क्यों, आप मतलब बंदरों के साथ कैसे मित्रता आपकी, उनको क्यों ज्यादा, अब मैं विष्णु मतलब यज्ञ के लिए रखता हूँ, आप तो खुद लेते भी हो, अब मतलब सबसे मतलब घर से सब आप ही ले लेते हो, उसके बावजूद भी आप बंदर को क्यों देते हो, बंदर से कैसा मित्र था आपका। अगर बंदर के साथ वो फिर भगवान ने कह रहे हैं कि माता मेरे मित्रता नहीं, मतलब मेरे क्या, जिन्होंने बंदरों को बनाया है उन्हीं के साथ उनका मित्रता हो सकता है, और फिर जो बंदरों को मतलब से साथ जिनका मित्रता है वो उनके बारे में, खाने के बारे में सोच रह सकते हैं, इसमें मेरा क्या दोष। वो तो आके मतलब चढ़ के वो हमारे घर की मक्खन खाने जा रहे थे, मैं तो उल्टा उनको भगा रहा था। तो फिर भगवान ने जो भी बातें कहते हैं उसमें सत्यता भी होता है, झूठ कुछ नहीं होता। अब बोले अच्छा आपने वो उसको तोड़ा क्यों, बोले मैंने तोड़ा, आप जब उठ गए उस टाइम टूट गया होगा। मतलब भगवान ने झूठ नहीं बोले, क्योंकि जब टूटा था पत्थर से टूटा था और भगवान ने पत्थर मारे थे, ऐसे वर्णन है। लेकिन वो हुआ माता उठने के बाद हुआ, इसलिए माता उठना भी एक कारण भी है वो टूटने का। इसीलिए भगवान ने जो बोले वो मिथ्या नहीं बोले, भगवान भी झूठ बोल ही नहीं सकते। फिर उन्होंने जब माता कह रही थी अच्छा आप अगर कुछ नहीं करे थे तो फिर आप भाग क्यों रहे थे, तब फिर वो बोले आपके हाथ में छड़ी देखे मैं भाग गया। फिर बोले देखो अगर घर में आगे से चोरी करा तो ये लाठिया को देख लो। तब फिर भगवान फिर जोर डर के मारे, क्या अगर मतलब जैसे देखे कि मेरे पुत्र डर रहा है, तो फिर माता ने उनको छोड़ दिया, फेंक दिया। तभी उन्होंने बांध कि ये बोले कि अगर आप कह रहे बंदरों के साथ मेरा मित्रता है तो मैं जंगल चला जाऊंगा। तभी माता ने बोले जंगल कैसे जाओगे, मैं तो बांध के रखूंगा। तो फिर देखिए छोटे से गोपाल है, तो उन्होंने अपनी बेड़ी से निकाले वो रश्मि डोरी, उसमें बांधने की कोशिश करें। तभी माँ भगवान ने चिल्लाया कि हे रोहिणी माता आप कहाँ पर हो, आज देखो आपके बिना आज मेरी मैया देखो मुझे बांधने जा रही है। तब फिर रोहिणी माता तो थी नहीं, लेकिन वो आवाज से बाकी गोपियां आ गई वहां पे। जब बाकी गोपियां आ गई तो फिर भगवान ने, तो फिर वो लोग मतलब और मतलब मजे लेने लगे। वो लोग कहे कि देख रहे हो मतलब आप देखो कुछ आपके घर में आज का मतलब आज कुछ किया है नंदलाल ने, तभी तो आप इतने मतलब परेशान हो गए हो। तो फिर जैसे माता बांधे तो 2 उंगली छोटी पड़ गई। तो फिर गोपियां कह रहे थे आपकी पुत्र को कोई मतलब मायावी विद्या मालूम है। तब हम आपको कह रहे थे ना, ये देखो आप सामने देख लो। माता बोले कि अभी छोटा सा बच्चा है, बस दूध पीता है अभी, इसको क्या विद्या मालूम होगा। और ये भी फिर मेरा पुत्र है, और मतलब फिर दूसरा रस्सी लेके जोड़ा, फिर 2 उंगली छुट्टी पड़ी। तो माता कहे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये तो गर्गाचार्य कह रहे थे कि ये नामकरण के समय कि इनके पास नारायण की शक्ति है, हो सकता है कुछ शक्ति हो, लेकिन ये तो बहुत छोटा है और ये तो मुझसे दूध पी बिना ये रोता रहता है, ये कैसे इसके पास शक्ति कहाँ से आएगा। हो सकता है कुछ शक्ति हो, लेकिन माता हार नहीं मानी। तो फिर बाकी गोपियां उसको प्रमाण करने के लिए और सारे रस्सी देने लगी। तो माता सारे रस्सी जोड़ के जितने बार कोशिश करे नहीं हुआ। देखिए कि मतलब ठंड के दिन में भी माता पसीने पसीने हो गई थी सुबह सुबह। तब भगवान ने उनके ऊपर दया करे, जब दया करे तभी माता फिर बंध गई उनके हाथ में, मतलब माता बांध लिया उनको, भगवान बंध गए। जब बंध गए तो फिर माता ने क्या करे, तभी भगवान रोने लगे, रो रहे थे और रोना बंद नहीं था। तो फिर वो उखल में लेके अगला दूसरा रस्सी भगवान जो बंधे, पहले रस्सी बंध गए जो पहला माता ने निकाले थे उससे बंध गए, बाकी सारे रस्सी बल गए, बच गया। तो उखल में जैसे माता बांध के चली गई और तो उनके मित्रों को बिठा दी, बैठ के रहो इसके सामने, ज्यादा उधम ना मचाए। जैसे ही पहले माता जाने लगी तो माता के पीछे पीछे गोपियां भी चले गई भवन के अंदर। तब भगवान पहले रोने लगे, जैसे माता अंदर चली गई रोना बंद।
फिर वहीं पर उनका मतलब हरकत चालू, उसी को खींचना, उसको मतलब चलाना, फिर उसी में उसको खींच के देखे कि वो राउंड राउंड कैसे घूम रहा है, उसी खेल में फिर मतलब वो मग्न हो गए। फिर देखते हैं कि आस पास जो सारे गोपियां चले गए, उनके घर वगैरह खुला है, तो फिर मित्रों को बोले वहां से चोरी करो, जाकर ऐसे लाओ, फिर लेके आओ। ये हरकत वो उनका कब मतलब वो तो उसी समय चुप हो गए माता के सामने, लेकिन फिर वो हरकत चालू रख रखे वो। फिर ऐसे चलते 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 वो लोग फिर लेके आए, फिर माखन वो लोग खाए, लेकिन भगवान कभी खोलने की कोशिश नहीं करे गांठ को, कि माता इतने प्यार से प्रेम से बांधी। और जब उनके मित्रों को भी नहीं कहे कि आप लोग खोल दो मुझे, तभी फिर क्या हुआ, जब उनके घर के सामने जो बाहर की तरफ 2 अर्जुन वृक्ष था, बहुत बड़े बड़े, तो भगवान उसके अंदर खेलते खेलते उसके अंदर घुस गए। तो फिर वो अटक गया, तो खींचे, तो फिर उसका जड़ समेत उकड़ गया और दोनों फिर ऐसे गिर गया। उस समय इतने आवाज है, सब लोग मूर्छित हो गए ब्रज में, होश नहीं आया कि क्या इतना आवाज कहां से आया। और नंद महाराज बहुत दूर में थे, वो लोग आवाज सुन के आए, मतलब कम से कम 1 घड़ी तक किसी को होश नहीं आया था। जब आए तब तक 2 देवता प्रकट हुए। वो देवता भगवान को स्तुति करे, भगवान को चारों तरफ से प्रणाम करे, फिर प्रणाम करके उनको परिक्रमा करके उत्तर दिशा को चले गए। भागवत में है। तभी जब नंद महाराज पीछे से आए कि पहले सोचे बारिश नहीं है, बिजली नहीं वाला मतलब नहीं तड़का, और यहाँ पर हाथी भी नहीं आया था, तो ये किस कारण और कैसे, और 2 इतने बड़े बड़े वृक्ष जो मतलब उखड़ गया अभी जड़ के समेत। तभी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखे, भगवान देखे कि पीछे से बाबा आ रहे हैं, पापा जी आ रहे हैं, तो रोना शुरू कर दिए जोर से। जब सुन रहे तो ये नंद महाराज अंदर से हंस रहे हैं, लेकिन नंद महाराज भयभीत थे कि ये घटना हुआ कैसे, ऐसा तो नहीं कुछ घटन मतलब हमारे लाला के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ऊपर फिर तुरंत नंद महाराज उनको गोदी में लिए और गांठ को खोल दिए, खोल के बोले कि किसने ये सब करा, और उसमें तुमने जो कौन इतने मतलब अज्ञ है हमारे ब्रज में, बुद्धिहीन है, और आपने भी उनको बंधवाने दिया और वो आप भाग नहीं पाए और वो भी बांध के चले गए। तो फिर भगवान कुछ नहीं किया, मातृ भक्त है ना, उन्होंने कान में जाके बोले पापा मम्मी ने बांधा है मुझे, माता जी ने, और कोई नहीं। तब फिर भगवान ने क्या करे, तो उनको गोदी में लेके नंद महाराज क्या करे, लेके गए यमुना, वहां स्नान करे, और मतलब ब्राह्मण स्वस्ति वासन कराया है और वस्त्र आदि पहन के फिर वो घर आए। घर जब आए तो उसी समय बलराम जी भी आ चुके थे, फिर वो दोनों बैठ के नंद महाराज के साथ भोजन करे, फिर खेलने लगे। लेकिन जब मतलब शाम हो गए, फिर गोदहन की लीला हुआ, उसी समय भगवान और श्री बलराम जी दोनों गए, गोदहन देखे, नंद महाराज उनको बता रहे थे पत्ते में कैसे दोना बनाते हैं, मतलब दूध वगैरह पीने के लिए। तो जब वो आए भगवान, तब उपनंद की जो पत्नी है, जो नंद महाराज की क्या होंगे, वो बड़े बड़े भाभी होंगे, तो वो आके बोले कि महाराज जब से मतलब श्री कृष्ण जैसे जब से वो बांध के आए हैं, मतलब यशोदा रानी, तब से ना खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। आप लोग सब भोजन कर चुके, हम लोग भी नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा है, वो एक घर के अंदर बैठी हुई रो रही है। नंद महाराज बोले मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर बोले महाराज अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो और दुखी हो जाएगी, श्री कृष्ण की मम्मी। तो फिर उसी समय नंद महाराज ने बोले कि लाला जो मम्मा के पास जाओगे, अरे नहीं। तो फिर उनके जो ताई जी बोल रहे हैं कि अच्छा मम्मा के पास नहीं जाओ तो दूध कहाँ से पियोगे। तो बोले कि पापा मुझे मिश्री दूध पिलाएंगे गाय गैया की। खेलोगे किसके संग, ना मैं पापा के साथ समय बिताऊंगा और बलराम भैया के साथ खेलूंगा। तो बोले कि बलराम भैया के साथ अगर खेलोगे तो बलराम भैया को देखो अपनी माँ के साथ हमेशा रहते हैं, रोहिणी माता के साथ, लेकिन तुम उनका अनुकरण क्यों नहीं करते, उनके पास क्यों नहीं जाते हो। तब फिर श्री भगवान ने बोले कि जब मेरे पास मतलब मेरे ऊपर विपत्ति आया था तो रोहिणी माता भी नहीं थी,
बलराम भैया भी नहीं थे, तो मैं इनके साथ नहीं जाता। फिर नंद बाबा को गले लग के पकड़ के जोर से रखे, बोले कि नहीं मतलब मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो फिर नंद बाबा देखे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और यशोदा माता बिना कृष्ण के रह नहीं पाएंगे, और श्री कृष्ण जो मातृभक्त है, मातृ प्रेम भी है, इसको मतलब परीक्षा करने के लिए नंद महाराज विरुद्ध सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने पहले तो मतलब हाथ उठा के बोले कि अगर लाल आप कहोगे तो माता जी का अगर दोष आपको बांधे तो उनको मैं मार थप्पड़ लगाऊं। बोले कि नहीं, उन्होंने दोनों हाथ को पकड़ लिए। तो उसके बाद बोले कि अगर अच्छा लाला, अगर मान लो माता जी नहीं होंगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि आप बिना माता जी के रहना चाहते हो। तब भगवान ने क्या करे ना, रोने लगे कि मेरी मैया, मैं पापा मैं मैया के पास जाऊंगा। जाके वो रोहिणी माता के पास चले गए। फिर रोहिणी माता उनको गोदी में उठा के फिर लेके गए यशोदा माता के पास। यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को लेके उनके मतलब सिर पे मतलब होंठ रखते हुए इतना रोने लगे, मतलब चिल्ला के नहीं, लेकिन आंखों में आंसू इतने मतलब बहा दिए, जितने लोग थे वहाँ पे सारे, मतलब रोहिणी माता हो गए, उपनंद की पत्नी हो गए, बाकी सब लोग रोने लगे। तो मतलब माता यशोदा जैसे अपने हृदय को पूरा हल्का कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने स्तन्यपान कराया, दूध पिलाया। उसके बाद श्री कृष्ण को लेके गोदी में लेके आके फिर सब बैठ के शाम को भोजन करके रहे। फिर फिर श्री कृष्ण माता के साथ रहने लगे। लेकिन 3 दिन तक उन्होंने ब्रजराज नंद महाराज जी से बात नहीं करे थे। कौन? यशोदा माता। और मातृभक्त श्री कृष्ण ने उनकी दुपट्टा पकड़ के तीसरे दिन लेके बाबा के सामने, मतलब नंद महाराज के सामने करा दिए थे। इस तरह हो के दामोदर लीला मतलब ब्रज में 3 दिनों, किसी कार्तिक महीने में ऐसे हुआ था, इसीलिए उसको दामोदर लीला कहा जाता है। और उसी दिन से सारे गोपियां श्री कृष्ण को दामोदर दामोदर कह के बुलाते थे, क्योंकि माता दाम उदर बंधन करे थे, इसीलिए। समझ में आया? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
जय गंतराश्रम भागवतम की जय, जय सारी नाम संकीर्तन की जय, जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, यशोदा माता की जय, कार्तिक पूर्णिमा की जय, जय जय श्री राधे श्याम।